हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे टेम्पोरल बोन के बारे में। तो टेम्पोरल बोन क्या होता है? तो टेम्पोरल बोन जो है एक पार्ट है स्कल का हमारे, ठीक है, जो कि हमारा स्कल बनाने में हेल्प करता है। तो देखो ये जो हमारा ईयर साइड है, मान लो ये हमारा स्कल है, ठीक है, ये हमारा स्कल है, ठीक है। तो इसमें जो ये ईयर साइड का जो एरिया यहाँ पे जो बोन प्रेजेंट है ये टेम्पोरल बोन होता है, ठीक है। तो देखो ये कहाँ प्रेजेंट है, तो देखो ये लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है और बेस ऑफ स्कल पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा है, ये हमारा ये यहाँ पे हमारा टेम्पोरल बोन, ये इतना दूर हमारा टेम्पोरल बोन प्रेजेंट है, ये हमारा टेम्पोरल बोन प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो टेम्पोरल बोन जो होता है ये क्या करता है, ये मिडिल ईयर को इनर ईयर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, हेयरिंग प्रोटेक्शन होता है, बैलेंसिंग प्रोटेक्शन जो होता है वो होता है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों का, ये मिडिल ईयर का ये काम है, हेयरिंग में और बैलेंसिंग में, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इसके पार्ट्स की बात करते हैं। तो अगर हम टेम्पोरल बोन की पार्ट्स की बात करें तो उसमें देखो क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं। एक तो इसमें स्क्वैमस पार्ट होगा, एक जाइगोमेटिक पार्ट होगा, एक टेम्पेनिक पार्ट होगा, एक स्टेलॉइड पार्ट होगा, और एक हमारा पेट्रस पार्ट होगा, और एक जो होगा वो मेस्टॉइड पार्ट होगा, ठीक है। तो अब देखो हमारा क्या क्या होता है। तो स्क्वैमस पार्ट कौन सा होता है, तो ये जो हमारा बोन स्कल होता है उसका जो हमारा सबसे फ्लैट थिन जो होता है पार्ट होता है, ये जो होता है वो होता है हमारा स्क्वैमस होता है। ये आगे जाके पता है पैराइटल से अटैच हो जाता है, फ्रंटल से, पैराइटल से अटैच होगा, फ्रंटल से अटैच होगा, ऑसिपिटल से अटैच होगा। तो ये जो बड़ा वाला पार्ट होता है ये हमारा होता है स्क्वैमस, ठीक है। अब आता है हमारा जाइगोमेटिक पार्ट। तो जाइगोमेटिक पार्ट जो ये आगे की तरफ निकला हुआ पार्ट आता है, जो कि हमारा फेस में हेल्प करता है, फेस में जाइगोमेटिक आर्च बनाता है और फेस के आगे आता है, उसे बोलते हैं जाइगोमेटिक पार्ट। अब ये टिम्पैनिक पार्ट कौन सा होता है, तो जो हमारा मिडिल ईयर को जाने के लिए एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होता है जो ये प्रेजेंट है, यहाँ पे देखो ये ऊपर ये बोन्स प्रेजेंट है, जाइगोमेटिक बोन प्रेजेंट है, पेट्रोमेस्टॉइड बोन प्रेजेंट है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है, ये वाला ये जो हमारा पार्ट है, ये इतना, ये जो बोनी पार्ट है इसे टिम्पैनिक पार्ट कहते हैं, ठीक है। नीचे का पार्ट ये इतना, ये टिम्पैनिक पार्ट होता है। अब आता है स्टेलॉइड प्रोसेस। जो स्टेलॉइड प्रोसेस होता है ये आगे की ओर निकला हुआ एक छोटा सा प्रोसेस होता है, ठीक है। अब आता है पेट्रस पार्ट। पेट्रस पार्ट जो होता है, ये जो हमारा ये बोन है इसके जस्ट पीछे साइड में तुम देखोगे जो मेस्टॉइड प्रोसेस है इसके जस्ट यहाँ आगे को जो अंदर की ओर गया हो वो पेट्रस पार्ट होता है। तो पेट्रस और मेस्टॉइड मिलकर पेट्रोमेस्टॉइड प्रोसेस भी बनवाते हैं, ठीक है। अब आता है मेस्टॉइड पार्ट। मेस्टॉइड पार्ट इसके, ये जो इसके जस्ट थोड़ा सा पीछे साइड होता है उससे पीटर का साइड, वो होता है हमारा मेस्टॉइड पार्ट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके बारे में। स्क्वैमस पार्ट जो होता है वो थिन फ्लैट फॉर्म लेटरल वॉल ऑफ स्कल आर्टिकुलेट विथ पैराइटल बोन, जाइगोमेटिक प्रोसेस राइज होते हैं यहाँ से। ये जो होता है जाइगोमेटिक पार्ट ये प्रोट्यूजिंग एंटीरियरली होता है और टूवर्ड्स जाइगोमा, आगे को जाइगोमा बनाता है, ठीक है। टिम्पैनिक पार्ट क्या होता है, ये जो होता है एक्सटर्नल बोनी पार्ट होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का और मिडिल ईयर का, ठीक है। अब देखो स्टेलॉइड प्रोसेस क्या होता है, ये प्रोसेस जो होता है जो कि बिहाइंड मेस्टॉइड होता है, ठीक है, मेस्टॉइड के बिहाइंड निकला हुआ रहता है। अब आता है पेट्रस पार्ट। इसे हम क्या क्या बोलते हैं, देखो इसको लीफ लैग भी बोलते हैं और पिरामिडल शेप का भी बोलते हैं, ठीक है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है टेम्पोरल बोन का, ठीक है, ये समझ में। अब आता है मेस्टॉइड पार्ट। मेस्टॉइड पार्ट होता है जो एक्सटर्नल कैनाल के पीछे की ओर हमारा लोकेटेड होता है। ये जो होता है मेस्टॉइड ईयर सेल से को कंटेन करता है और कम्युनिकेट कराता है मिडिल ईयर के साथ, ठीक है। अब देखो हम इसमें पढ़ सकते हैं, देखो अगर हम बेस ऑफ स्कल में देखेंगे, सुपीरियरली देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारा ये जो है इसमें ये जो लीफ लाइक पार्ट है, ये पिरामिडल सा या लीफ लाइक पार्ट, ये हमारा पेट्रस पार्ट होता है। ये स्क्वैमस पार्ट है, ये वाला एरिया, ठीक है। और ये जो पीछे की साइड है ये इतना, ये हमारा मेस्टॉइड पार्ट होता है। तो समझ गए, ये इसके ऊपर अगर तुम रख दोगे तो तुम्हारा पूरा स्कल बन जाएगा। तो उसमें देखो जो लेटरल साइड है ये टेम्पोरल बोन है, ठीक है। उस टेम्पोरल बोन के पार्ट की बात करोगे तो देखो ये जो होता है स्क्वैमस पार्ट है, ठीक है, जो कि आगे हमारा फ्रंटल से, ऊपर पैराइटल से, पीछे ऑसिपिटल से भी कनेक्टेड है। ये लीफ लैग जो पार्ट है ये हमारा पेट्रस पार्ट होता है, जिसके अंदर हमारा मिडिल ईयर और इनर ईयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसके जो पीछे की साइड देखोगे पेट्रस के, वो मतलब ये जो हमारा टेम्पोरल बोन है इसका जो पीछे वाला साइड है जो स्क्वैमस के पीछे है या फिर पेट्रस से जॉइंट है, वो मेस्टॉइड पार्ट होता है, ये वाला, ठीक है। तो देखो यहाँ जो होता है ना ईयर सेल्स, मेस्टॉइड ईयर सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ये मेस्टॉइड क्लेफ्ट बनाते हैं, ठीक है।
अब ये हमें समझ में आ गया। फिर स्टोलाइट प्रोसेस कहाँ है, तो ये अगर पीछे की जैसे यहाँ से देखोगे तो यहाँ एक अच्छा सा एक निकला हुआ पार्ट होगा, वो होगा, ठीक है। और एक इनर ईयर होगा यहाँ पे, सॉरी एक्सटर्नल ईयर का जो पार्ट बाहर होगा वहाँ एक बोन प्रेजेंट और टिम्पैनिक बोन हो जाएगा। समझ में आ गया। तो अगर हम देखें पेट्रस पार्ट को, तो पेट्रस पार्ट में क्या, अब हम उसको अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो जो पेट्रस पार्ट होता है उसमें हमारा क्या होता है कि उसमें दो स्लेंट प्रेजेंट होते हैं, एक एंटीरियर स्लेंट होता है, एक पोस्टीरियर स्लेंट होता है, ठीक है। ये दोनों स्लेंट जो होते हैं, ये एंटीरियर स्लेंट जो होता है वो हमारा मिडिल क्रेनियल फोसा के अंदर साइड प्रेजेंट होता है, और जो पोस्टीरियर स्लेंट होता है ये पोस्टीरियर मिडिल क्रेनियल फोसा के साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी जो पेट्रस बोन होता है ना, ये हमारा मिडिल क्रेनियल फोसा और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जहाँ पे दोनों जाके ये देखो, अब ये जो होता है ये देखो ये किससे, एस्क्वामस पार्ट से अटैच है, और जो हमारे पीछे पोस्टीरियर स्लेंट है वो किस अटैच है, वो हमारे देखो फोरामेन यहाँ प्रेजेंट है, उनसे अटैच है, मिडिल क्रेनियल फोसा से अटैच है, ये हमारा मेस्टोइड से अटैच है, ठीक है। तो देखो ये तो समझ आएगा किससे किससे कौन अटैच है। अब देखेंगे ये दोनों अगर मिलते हैं तो आगे जहाँ फ्यूज़ करते हैं वहाँ एक अपेक्स बनता है, ठीक है। इस अपेक्स के पास एक से बहुत सारी नर्व और यहाँ से जाती हैं, ठीक है। तो हमें ये पूरा पार्ट समझ में आ गया कि टेम्पोरल बोन क्या होता है। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।